वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लास्ट चैप्टर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एवं उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो और वे आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होते हों, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dxn प्लस p1 dn-1y अपॉन dxn-1 प्लस p2 dn-2y अपॉन dxn-2 plus so on p and y is equal to qx, where p1, p2, pn are all constants and q is the function of x. This type equation is called linear differential equation with constant coefficient. The operator d और डिफरेंशियल ऑपरेटर d, हम d को dy dx के लिए और d2 अपॉन dx स्क्वायर के लिए d स्क्वायर और dn अपॉन dxn के लिए dn यूज करते हैं। d हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म में हम इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 प्लस सो ऑन प्लस pn इंटू y इज इक्वल टू qx। यहाँ पर हम ऑपरेटर d का d अपॉन dx की जगह यूज करेंगे। इन्वर्स ऑपरेटर d इन्वर्स, जैसा कि आपको मालूम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट ऑपरेशंस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। d जो है हमारा यदि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है तो d इनवर्स हमारा इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। d इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन d और 1 अपॉन d का मतलब है 1 टाइम्स इंटीग्रेशन। 1 अपॉन d स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम इंटीग्रेशन और सो ऑन। इसी तरह से 1 अपॉन dn का मतलब होगा n टाइम्स इंटीग्रेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है उसको हम ऑपरेटर d की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 प्लस सो ऑन pn को यदि हम fd मान लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं fd y इज qx। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जनरल सॉल्यूशन का पहला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम इक्वेशन के उस फॉर्म की बात करेंगे जिसमें qx इज इक्वल टू 0 या राइट हैंड साइड उसकी 0 है। तब हमारी इस इक्वेशन की फॉर्म होगी dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 प्लस सो ऑन प्लस pny इक्वल टू 0 और fdy इक्वल टू 0। यदि y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2 और सो ऑन y इज इक्वल टू yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, then y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus so on plus cn yn is general solution of the differential equation where c1 c2 cn are
an arbitrary constant. Let us denote the equation 1 by f dy equal to 0, where f d is equal to dn plus p1 dn minus 1 plus p2 dn minus 2 plus so on pn. Since y is equal to y1, y is equal to y2 and so on, y is equal to yn are the solutions of the equation. So f d y1 equal to 0, f d y2 equal to 0, f d yn equal to 0, क्योंकि y1, y2, y3 जो हैं वो हमारी दी हुई इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो इस y की जगह y1 रखेंगे क्योंकि वो इसकी सॉल्यूशन है, इसलिए इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो y1, y2, y3 सब जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अब हम जो इक्वेशन 1 है उसमें y की जगह c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn y1 पुट करते हैं। तो पुट करने पर इक्वेशन की फॉर्म होगी dn इंटू वाई प्लस p1 dn माइनस 1 इंटू वाई प्लस p2 dn माइनस 2 इंटू वाई प्लस सो ऑन इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से हम c1 कॉमन लेते हैं तो पहले टर्म से हमें dn y1 कॉमन मिलेगा, दूसरी से p1 dn माइनस 1 y1 मिलेगा, तीसरी से p2 dn माइनस 2 y1 मिलेगा और लास्ट टर्म से हमें मिलेगा pn y1। तो c1 कॉमन लेने पर हमें अंदर ये टर्म प्राप्त होगी। इसी तरह से हम c2 कॉमन लेंगे और इसी तरह से हम cn कॉमन लेते हुए हमें इक्वेशन जो है इस तरह से प्राप्त होगी। क्योंकि dn y1 प्लस p1 dn माइनस y1 प्लस सो ऑन ये किसके बराबर है? दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एफ डी y1। सेकेंड टर्म हो जाएगी c2 एफ डी y2 सो ऑन cn एफ डी yn इक्वल टू 0। क्योंकि एफ डी y1 क्योंकि y1 इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने माना है, तो एफ डी y1 हमारा क्या होगा? 0 के बराबर दिया हुआ है। c1 इंटू 0, c2 इंटू 0, cn इक्वल टू 0। चूंकि y इज इक्वल टू c1 y1 c2 y2 प्लस सोन से y1 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए यह इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। इसमें c1 c2 n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा? जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हैंस c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस सो ऑन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। cf से इसको डिनोट करते हैं, cf इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn y1 दिस इक्वल टू, हम इसको अगर ux मान लेते हैं तो एफ डी यू इक्वल टू 0। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन qx इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन की उस फॉर्म की बात करते हैं जिसमें qx 0 के बराबर नहीं होगा, तब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम मानते हैं कि क्या है? vx है। तो एफ डी v इज इक्वल टू qx और pi यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू vx। जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब qx हमारा 0 के बराबर नहीं है तब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और y इज इक्वल टू cf प्लस pi। यदि qx इक्वल टू 0 है तब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा और हमारा जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर और cf के बराबर हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को लेते हैं और माना कि इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू e की पावर mx है। ठीक है, यहाँ पर qx 0 है ना?
तो y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स जो है हम मानते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो y अगर e की पावर एम एक्स है तो dy क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो m e की पावर एम एक्स हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, m स्क्वायर e की पावर एम एक्स। और इसी तरह से डी एन वाई इज इक्वल टू m की पावर n e एम एक्स। y dy डी स्क्वायर वाई और सो ऑन डी एन वाई की इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बनती है m की पावर n p1 m n माइनस वन प्लस p2 m n माइनस टू प्लस सो ऑन pn e की पावर mx इज इक्वल टू 0। अब e की पावर mx इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा यदि m जो है इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूट हैं, तो जो है e की पावर mx हमारा सॉल्यूशन होगा। तो एफ एम इक्वल टू 0 और हम क्या कह सकते हैं, एफ एम इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन इन एम। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जो इक्वेशन हमको दी हुई होगी डी ऑपरेटर की फॉर्म में दी होगी, तो डी को हम एम पुट कर देते हैं और हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। पहला केस है जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे रूट्स रियल हैं या डिफरेंट, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो पहला केस है, मान लीजिए m1 m2 mn आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन fm इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन के y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x, y इज इक्वल टू c2 e की पावर m2x और सो ऑन y इज इक्वल टू सी एन ई की पावर एम एन एक्स आर ऑल, ये सारे जो रूट्स हैं सॉल्यूशंस हैं ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन 1 के। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू सी वन इंटू ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सो ऑन सी एन ई की पावर एम एन एक्स, जहाँ पर C1, C2, Cn आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। केस 1 को हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि इस इक्वेशन में क्यू एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा या वही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें दी गई है इसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यूब के लिए हमने डी क्यूब लिया माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम d की जगह क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं और हमें इक्वेशन मिलती है m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने पर हमें m माइनस 1, m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0 फॉर्म की इक्वेशन मिलती है। अब इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं शायद ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्टर तो आपको आते ही होंगे निकालने। तो m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ m के हमें 3 रूट मिलेंगे, m इज इक्वल टू 1, 2 और 3। देखिए तीनों ही रूट एक तो डिफरेंट हैं और दूसरा ये रियल हैं, इसलिए इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। यहाँ पर गलती से
मिसप्रिंट हो गया है ये, यहाँ पर C2 होगा और यहाँ पे C3 होगा, क्योंकि रूट हमारे डिफरेंट हैं इसलिए कांस्टेंट C1, C2 और C3 होगा। आप इसे C2 और C3 लिखिएगा, ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जबकि हमारे जो रूट हैं वो रियल है और डिफरेंट हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस आता है कि जब हमारे जो रूट हैं वो रियल तो हैं लेकिन सारे डिफरेंट नहीं हैं, उनमें से एक या दो एक से भी हैं, तब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तीसरा केस है कि जब हमारे रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और इमेजिनरी हैं, तब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इन केसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।